द वीडियो न्यूज में आपका स्वागत है। लखनऊ नवाबों का शहर है। नवाबों के शहर में रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बड़े बड़े पार्क सहित हर सुविधा मौजूद है। अब नवाबों के शहर में सेहत को दुरुस्त बनाए रखने के लिए सब सुविधाएं होनी चाहिए और इसी सेहत को दुरुस्त बनाए रखने का जिम्मा शहर में तमाम लोगों के पास है। लेकिन उन सभी लोगों में से एक नाम और ब्रांड सबसे खास है, जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा। कोविड काल में जो दवाइयां कहीं नहीं मिलती थीं, वो दवाइयां फार्मेसी सेक्टर में लखनऊ में एक जगह पर मिल जाती थी। मुश्किल से मिलने वाली दवाइयों का जिक्र होते ही बस एक ही नाम सामने आता था और आज भी है। ये नाम कोई और नहीं बल्कि लखनऊ में फार्मा सेक्टर में बेताज बादशाह के रूप में शकुन मेडिकल स्टोर चेन के सर्वे सर्वा और दवा विक्रेता वेलफेयर समिति के अध्यक्ष विनय शुक्ल हैं। 7 फरवरी 1976 को जन्मे विनय शुक्ल मुख्यतः लखनऊ से ही संबंध रखते हैं। इनके पिताजी का नाम एसपी शुक्ल है। विनय शुक्ल शकुन सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, साई इंटरनेशनल के संस्थापक सहित वर्तमान समय में राजधानी लखनऊ के दवा विक्रेता वेलफेयर समिति के चेयरमैन, भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ दवा के संयोजक, लखनऊ व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष, महानगर के गोल मार्केट व्यापार मंडल के अध्यक्ष, स्टेप फॉरवर्ड हेल्पेज फाउंडेशन के उपाध्यक्ष सहित कई जन औषधि केंद्र के संचालक हैं। विनय शुक्ल ने फार्मेसी सेक्टर में वर्ष 1987 में कदम रखा और लखनऊ के निषादगंज सब्जी मंडी के बगल में पहले शकुन मेडिकल स्टोर्स की नींव रखी। ग्राहकों की सुविधाओं का ख्याल और ग्राहकों से प्रेमपूर्ण व्यवहार ने शकुन मेडिकल की एक अलग छवि बना दी और उसका नतीजा हुआ कि आज वाराणसी और लखनऊ में कुल 8 स्टोर्स हैं, जिनमें रिटेल और होलसेल शामिल हैं। ग्राहकों के लिए सभी आवश्यक दवाइयां उपलब्ध होने के कारण आज के वक्त में शकुन मेडिकल स्टोर की चेन दिनों दिन बढ़ती जा रही है। फार्मा सेक्टर में पैठ बनाने के दौरान ही प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र अपने अस्तित्व में आया और फिर विनय शुक्ल ने सेवा सहयोग भाव को ध्यान में रखकर अपना पहला जन औषधि केंद्र लखनऊ के गोल मार्केट में खोला। सेवा भाव का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि शकुन मेडिकल के बगल में ही विनय शुक्ल के द्वारा संचालित जन औषधि केंद्र खोला गया। वर्तमान समय में कुल 4 जन औषधि केंद्र हैं और अन्य भी खुलने को तैयार हो रही हैं। मौजूदा समय में फैजाबाद रोड पर लेखराज मेट्रो के समीप विनय शुक्ल द्वारा संचालित एक और जन औषधि केंद्र में दवाइयां मिलना जारी है। जन औषधि हमने खोली है आज से 5 साल पहले, और जब हमने जन औषधि खोली थी उस जन औषधि से पहले लखनऊ में करीब 14 जन औषधि स्टोर्स पहले से चल रहे थे और किसी की भी सेल 2,500-3,000 हज़ार रुपये से अधिक नहीं थी, क्योंकि जिसने भी खोला उसने रेवेन्यू पर्पज़ से खोला कि हमको क्या फ़ायदा होगा जन औषधि खोल के। उसने ये कभी नहीं सोचा कि ये सरकार की परियोजना है तो जन औषधि हम मुनाफे के लिए ना खोल के इसलिए खोलें कि हाँ लोगों का कुछ फ़ायदा हो सके। और जैसे जैसे उस चीज़ पर फोकस करेंगे, जब नंबर ऑफ़ कस्टमर्स आपकी दुकान पे बढ़ेंगे, दवाइयों की वैरायटियाँ बढ़ेंगी, तो अपने आप जो है प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो हमने जब आज से 5 साल पहले जन औषधि खोली थी तो हमने पहली जन औषधि गोल मार्केट महानगर में खोली थी। 1 साल के अंदर हमारी सेल की पोजीशन, हमारे पास कस्टमर डेली बेसिस पे जो हमारे पास फुटफॉल था वो 250 से 300 कस्टमर्स का आ गया था। रीज़न ये था कि बड़े इंटरेस्ट के साथ अगर कोई भी दवा हमारे पास नहीं है तो हमने दवा को नोट किया, कस्टमर का फ़ोन नंबर लिया, अगले दिन हमने उसको कंपनी के वेयर हाउस से मंगाया, पेशेंट को फ़ोन करके बताया कि हाँ भाई आपकी दवा आ गई है, आके आप ले लीजिए। तो उससे बहुत फ़ायदे जो है लोगों को नज़र आए। यही वजह रही कि खोलने के 1 साल के अंदर ही श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारी पहली बातचीत हुई। 7 मार्च 14 जुलाई को हमने दुकान खोली है। 7 मार्च को हमारे पास हमारी बातचीत जन औषधि दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हुई, जिसमें उन्होंने हमारे कार्य की प्रशंसा भी करी और हमारे जो लाभार्थी थे उनसे भी हमने बात कराई। इसमें हमारे पास सेंट्रल के हेल्थ मिनिस्टर श्री मनसुख मांडविया जी भी मौजूद थे हमारे सेंटर पे ही। उन्होंने भी हमारी बड़ी प्रशंसा करी कि आप बड़े अच्छे तरीके से इस काम को मैनेज कर रहे हैं।
जन औषधि केंद्र पर लोगों को अक्सर शिकायत रहती है कि ये दवा नहीं मिली, वो मेडिकल उपकरण नहीं मिला। जो भी दवाइयाँ भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में आती हैं, अभी तक 1850 दवाइयाँ और करीब 250 उपकरण सर्जिकल्स के आ चुके हैं और अपने वेयरहाउस पर हमेशा 1400 से 1600 दवाइयों की और उपकरणों की उपलब्धता पूरी अपने पास रहती है। अंग्रेजी दवाइयों के व्यापार के साथ साथ जन औषधि केंद्र संचालन का आइडिया विनय शुक्ल को कैसे आया, ये आप खुद उन्हीं से जानिए। देखिए, जहाँ पर मेरी पहले से एलोपैथी की दुकान है शकुन मेडिकल स्टोर के नाम से गोल मार्केट महानगर में, उस गोल मार्केट महानगर में बुध की बाजार लगती है। तो बुध की बाजार में जाहिर सी बात है, इसी तरीके का गरीब आदमी हमेशा दवा खरीदने आता है या सामान अपना खरीदने आता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए बुध बाजार में। तो एक दिमाग में कहीं था कि कुछ ऐसा क्यों ना हो कि बहुत सारे ऐसे गरीब तबके के लोग जो आते हैं दवाइयों के दाम पूछते हैं और दवा नहीं ले पाते हैं, तो कुछ हम लोग ऐसा करें जिससे कम से कम या कुछ सरकार की कोई ऐसी परियोजना है कि उसी तरीके से हम गरीबों को भी दवाइयाँ मुहैया करा पाएँ और इस तरीके की एक बाज़ार बने या इस तरीके का एक मार्केट या ऐसी दुकानें खुलें जिसमें आसानी से हर वर्ग के आदमी को दवा सुविधा हो सके, रेट इतने कम हो कि आदमी बाज़ार की तरीके से बहुत सस्ता दाम समझ के दवाइयाँ खरीद सके। तो हमारी उस दुकान के पैरेलल ही बिल्कुल बगल में हमने उससे बड़ी जगह देकर दूसरी दुकान खोली है जन औषधि की। और उस पहली दुकान को खोलने के बाद हमको जो जनता जिस तरीके से हमको आकर ये कह रही थी ना कि भैया आपने बहुत बड़ा काम किया, तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा पुण्य का काम कोई हम कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दवाइयाँ नहीं खरीद सकते हैं और जन औषधि के मार्फत उन्हें दवाइयाँ मिल पा रही हैं। आज की तारीख में बाजार के दामों से कम से कम 70 से 90% तक दवाइयाँ जन औषधि में सस्ती हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के डिजिटल इंडिया को ध्यान में रखकर अब शकुन मेडिकल्स भी डिजिटल हो रहा है। आने वाले वक्त में आप दवाइयां ऐप के माध्यम से मंगा सकते हैं। विनय शुक्ल आज बिजनेस को वक्त देने के साथ साथ सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कई प्रत्यक्ष तो कई अप्रत्यक्ष सामाजिक कार्यों में विनय शुक्ल की हिस्सेदारी बनी रहती है। आज अगर देखें तो लगभग हर व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है, लेकिन व्यापार के साथ साथ सामाजिकता भी जरूरी है, ऐसा विनय शुक्ल कहते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र किस तरह से लाभ दे सकता है, ये भी जानिए। देखिए, खाने के लिए आपको उतना ही खाना है जितना आप खा सकते हैं, आप सोना तो खाएंगे नहीं। तो जिस काम को करने से आपको मानसिक सुकून के साथ सिर्फ इतना धन मिल सके कि आपकी जीवनोपार्जन अच्छे से हो सके, आप अपने बच्चों को पाल सकें, कुछ पैसा आप अपने भविष्य के लिए सुरक्षित कर सकें, मुझे लगता है उतने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बहुत अच्छा एक जरिया है। हमें यकीन है कि आप इस वीडियो के माध्यम से इतना जरूर सीख सकते हैं कि बिजनेस के साथ साथ सामाजिकता में भी कैसे सफलता हासिल की जा सकती है।